नागौर के मेड़ता उपखंड कार्यालय में तालाबंदी के प्रकरण में खबर निकल आ रही है कि अब जो तालाबंदी किसानों के द्वारा की गई थी, उपखंड कार्यालय का ताला खोल दिया गया है। आक्रोशित किसानों ने अपनी मांगों के चलते की थी तालाबंदी। प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों की वार्ता अभी जारी, जल्दी होगा समाधान। किसान नेता मौजूद। तहसीलदार राम सिंह गुर्जर के कक्ष में हो रही है वार्ता। किसानों की तालाबंदी खोल दी है, लेकिन धरना अभी भी जारी है। नागौर मेड़ता उपखंड कार्यालय में कल से किसानों को द्वारा उपखंड कार्यालय में तालाबंदी और धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। किसानों द्वारा मेड़ता उपखंड के 74 गांवों को आपदाग्रस्त न घोषित करने के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि फसल बीमा बकाया, रेलवे अधिग्रहण, भूमि मुआवजा, निजी बिजली खंभों के पर्याप्त मुआवजे की मांग को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। गौरतलब है कि तालाबंदी के बाद प्रशासन और पूर्व विधायक रामचंद्र जारोडा, किसान नेता सुशील रियाड़, मनीष मिर्जा सहित किसान नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद किसानों ने उपखंड कार्यालय पर तालाबंदी और धरना प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे प्रशासन द्वारा नहीं मानी जाती है, जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। 3-4 विषय को लेके किसान एकत्रित हुए थे और उन्होंने अपनी बात रखी है। तो कल क्योंकि ये वार्ता पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो आज सुबह अभी बातचीत चल रही है। और मुख्य रूप से इसमें एक तो फसल बीमा को लेकर के जो 2023 का मैटर पेंडिंग है, उसको लेकर के एक मांग है। एक रेलवे के द्वारा जो भूमि ली जाएगी किसानों की, जिसके लिए रेलवे ट्रैक बनना है, उसके मुआवजे की राशि को लेकर के एक इशू था। एक जो बिजली के खंभे लगाए जाते हैं जो कंपनियां लगाती है, और उसमें जो मुआवजा राशि मिलती है, उसमें उनकी मांग थी कि उसमें प्रशासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी साथ रहना चाहिए। और एक उनका ये था कि जो वर्तमान में अभी फसल खराब हुआ है, उसमें कुछ गांव जो बच गए हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। तो मोटे मोटे रूप से जो इश्यूज़ हैं वो अधिकतर एड्रेस्ड हैं। और जैसे यदि हम रेलवे की बात करें, तो रेलवे में जो एक्विजिशन का जो लॉ है, जो नियम है, उस नियम के अनुसार जो राशि देय होती है, जो भूमि अवाप्ति अधिकारी है, उसको निर्णय करना होता है। तो वो नियमानुसार जब प्रॉपर स्टेज आएगी तो उसका निर्णय होगा। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं हो, तो एज़ पर लॉ करना है वो ज़रूर करेंगे उसको। इसी तरह जो बिजली के कंपनसेशन की बात थी, वो भी नियम है कि जब टावर लगेगा तो उसके टावर का जो एरिया होता है उसका कितना पैसा देते हैं। लैंड किसान की रहती है, और उसका जो ROW होता है, जो ऊपर तार लगते हैं, उसका जो एरिया होता है, नीचे जो उसका स्पेस आता है, उस पर भी कंपनसेशन मिलता है फसल के एंगल से। तो उसको भी उनको कन्विंस कर दिया गया था। अधिकतर कल बात लगभग सेटल डाउन हो चुका था लोग, लेकिन फाइनल शेप में नहीं आ पाया। और इसी तरह से जो जहाँ तक गाँव की बात है, जो फसलों को नुकसान हुआ है, तो ज़िले में जैसे हम देखते हैं तो 865 गाँव हैं इस पूरे ज़िले में, तहसीलों में। उनमें से 660 गाँव ऑलरेडी इसमें प्रभावित माने गए हैं या स्वीकृत हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से नोटिफिकेशन भी हो चुका है, जिसमें 3,40,257 काश्तकार हैं जिनको ये राशि मिलेगी। और अब तक ऑनलाइन जो किया गया आज सुबह तक, वो 1,21,791 इतने काश्तकारों को ऑनलाइन भी कर दिया गया, यानी कि इनके खाते में जो है वो भुगतान सीधा आ जाएगा। बाकी ऑनलाइन करने का काम चल रहा है। और तहसील रियाबाड़ी के 122 गांव और तहसील मुंडवा के 2 गांव, 124 गांव और जिनकी संशोधित रिपोर्ट भिजवाई गई थी, जो अभी नोटिफिकेशन होना है। पूरे स्टेट से इस तरह के केसेस हैं, तो वो भी उनको SDM जो अभी वहाँ पे हैं, उनके साथ SDM तहसीलदार दोनों ही हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। और मैं उम्मीद ही नहीं करता हूँ, विश्वास है मेरे को कि वो आज ये इनकी जो भी समस्या है उसके बारे में चर्चा करके और इसको बातचीत के द्वारा सुलझा दी जाए। वहाँ पर मेन तौर पर जो है कि 74 गाँवों को किसी को आपदा में शामिल नहीं किया गया, तो उसको लेकर के उन्होंने बात करी थी। उसमें क्या रहेगा? देखिए, इसमें नियम ये है कि किसी भी जो SDRF के नॉर्म्स हैं, वो है कि काश्तकार जिसका खराबा 33% से ज़्यादा हुआ हो, उसको आदान अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उसका मतलब ये कि फसल वही हो और फिर उसमें 33% या उससे ज़्यादा खराबा हुआ हो। तो ये 2 बार रिपोर्ट हमने ली थी। पहली बार में भी 57 गांव जो मेड़ता के थे, वो
कुल 131 गांव है, इसमें से 57 गांव जो है वो खराबे के अंदर शामिल हुए हैं इसमें, तो उनको राशि मिल रही है और जो भी उनकी ग्रीवेंस है उसको सुन लेंगे। यदि अगर उनको ये लगता है कि भाई कोई चीज़ उनके साथ ठीक नहीं हुआ है तो उसका भी जांच करा करके और वेरीफाई करवा लेंगे उसको, किसी चीज़ को। वो लगता नहीं, क्योंकि जब ये 57 गांव का प्रस्ताव भेजा गया था उस समय भी उसके पहले भी किसान आंदोलन छोटा सा हुआ था और यही किसान थे उसमें। इनसे बातचीत की थी, इनसे डिस्कस करके और फिर उसको दोबारा से चेक करके भेजा था। उसके बाद एक बार और गवर्नमेंट का लेटर आया था तो सेकंड रिपोर्ट और ली गई थी, तो 2 रिपोर्ट पहले भी ली जा चुकी है। फिर भी यदि कोई संशय है, कोई है, तो उसमें चेक करवाने में कोई हर्ज नहीं है उसमें। किसानों का जो निश्चय आज की रात को रहने का यही है, उनके खाने पीने सोने की पानी की सब व्यवस्था यही हो गई है। अब रात को यही रहेंगे और कल 206 गांव के प्रत्येक गांव के हुजूम उमड़ेगा यहाँ पर, पूरे के पूरे किसान यहाँ आएंगे और हमारी न्यायोचित बात पर प्रशासन को सहमति देनी ही पड़ेगी। और कहीं नहीं सर मांगने वोट बना करवाने की है एक आयार में लिख लगा एक बीड़ी भी उनायम एक ही बीड़ी भी बनाई एक पूरी मेनू गिरी ए तक्का बताओ जरा जगह की और काहे कोई हल्की दुनिया की थोड़ी मेनू नहीं हो गलत गिरिया दो को हां मैं मार बाप पैदा कर हां अब आके मार के अब बा कहीं करो रात रुको रुको हटे 3 दिन रहो 3 दिन 10 दिन रहो 10 दिन रहो ओ भाषा कोई कितने बात ना रहे कि नहीं मैं घूटो बना रहे रोक रहा हां कटी कोनी जावा हूं घूटो एसडीएम शायद 10 दिन हूं हवे 15 दिन हूं हवे अटे एसडीएम हां बा मिली भक्ति करियोड़ा है कितना है सर आगे हां बा चोर घना है अब कहीं रात को कहीं मंसूबा है रात को नहीं बढ़िया रहे और का ही है है ही हमारा मरियामा जरा एक कलर लेवा एक छोरा बांध दे दिनों में और कहीं नहीं सर मांगने वोट बना करवाने की है एक आयार में लिख लगा एक बीड़ी भी उनायम एक ही बीड़ी भी बनाई एक पूरी मेनू गिरी ए तक्का बताओ जरा जगह की और काहे कोई हल्की दुनिया की थोड़ी मेनू नहीं हो गलत गिरिया दो को